Good morning, students. Students, in our last chapter, I was telling you about Omana's journey. She was going to Kerala from Gujarat on a train. In this chapter, we are going to continue the story of Omana's journey. The name of this chapter is From the Window. In this chapter, I'll tell you about different things which Omana saw from the window of the train. Omana started her journey on 16th May at 11:30 am from Ahmedabad, Gujarat. Now it is 17th May and time is 7:30 am. It is morning now. Last night Omana went to sleep early because she was tired because of the journey, and also it was too dark to see outside, so she slept early. This morning she woke up when train stopped at Madgaon. Madgaon station is in Goa. So train is in Goa now. ट्रेन कहाँ पे अभी गोवा में है. कौन से स्टेशन में? मडगांव स्टेशन में, जो कि गोवा में है. So she crossed Maharashtra when she was sleeping because she started her journey from Gujarat. So to enter Goa, she need to cross Maharashtra. So she crossed Maharashtra while she was sleeping. And now she is in Goa. In Madgaon station, Omana and her family had some hot tea, and they also filled their water bottles there. After some time, the train started again. The scene outside was very beautiful. It was green everywhere. In Gujarat, she saw brown and dry fields and some small villages. But here in Goa, she saw fields with red soil and green crops and hills covered with trees. She also saw some small ponds, and the air was cooler there. In Madgaon, the air was cooler and it was not so dry as in Ahmedabad. गुजरात में ओमाना ने क्या देखा था? ब्राउन एंड ड्राई फील्ड और कुछ स्मॉल विलेजेस. लेकिन जैसे ही वो गोवा पहुंची, सुबह उठी, तो मडगांव स्टेशन से जैसे ही ट्रेन चली, उसने आगे देखा कि सीन क्या है, बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे ग्रीनरी है. उसको ट्रीज के साथ हिल्स दिखाई दे रहे हैं, हिल्स में ट्रीज हैं, जो फील्ड्स हैं वो ग्रीन है, वहाँ पे ग्रीन क्रॉप्स हैं. उसने पॉन्ड्स भी देखे. और गोवा में क्या है, एयर ठंडी है एज कंपेयर टू गुजरात. और गुजरात में कैसा था वेदर? ड्राई वेदर था. लेकिन गोवा में थोड़ा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. लेकिन गुजरात में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे वेदर ड्राई था. The train passed a level crossing. People were waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. लेवल क्रॉसिंग क्या होता है? जब कोई रेलवे ट्रैक किसी रोड को क्रॉस करता है या दूसरे ट्रैक को क्रॉस करता है, उस पॉइंट को लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं. There were so many vehicles. There were buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters, tongas, and bullock carts. There was a lot of smoke and noise because some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting at the level crossing or at traffic signals. वहाँ पे उसने बहुत सारी व्हीकल्स देखी, जैसे कार, बस, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और टोंगा और बुलो कार्ट भी उसने वहाँ पे देखा. लेकिन वहाँ पे क्या था? बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी और साथ ही स्मोक भी बहुत ज़्यादा थी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था. ऐसा क्यों था? क्योंकि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि ऐसे लेवल क्रॉसिंग पे या कहीं ट्रैफिक सिग्नल पर भी रुकते हैं, तो वहाँ पे अपने जो गाड़ी होती है उसके इंजन को ऑफ नहीं करते हैं. उसकी वजह से वहाँ पे एक तो इंजन की नॉइस रहती है और साथ ही पॉल्यूशन भी होता है, स्मोक होता है.
और कुछ लोग क्या होता है बार बार हॉर्न ब्लो करते रहते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप भी कभी गाड़ी में बैठे हो और आपके साथ में कोई है जो गाड़ी चला रहा है, अगर ऐसे करता है तो आपको उन्हें ये सब काम करने से मना करना चाहिए। अगर वो कहीं पे किसी का वेट कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि उनका जो गाड़ी का इंजन है उसे ऑफ कर दो और बार बार हॉर्न ब्लो मत करो, उसकी वजह से दूसरे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और साथ ही नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी होता है, जिसका हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से। तो हमें ये सारे काम नहीं करने चाहिए। जब भी हमें कहीं पे वेट करना है, चाहे वो लेवल क्रॉसिंग हो या ट्रैफिक सिग्नल हो या हम किसी और का वेट कर रहे हैं, तो हमें अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना चाहिए। उससे पेट्रोल या डीजल भी बचेगा, जिससे हमारा ही पैसा बचेगा और साथ में उससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा और उस गाड़ी के नॉइस से नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगा। And there some people were going under the bars of the level crossing. They were risking their lives and it is too dangerous to do such things. We shouldn't do all these things. और वहाँ पे क्या था, कुछ लोग जो रेलवे क्रॉसिंग पे या लेवल क्रॉसिंग पे जो बार्स होते हैं, जो लोगों को रोकने के लिए बार्स बनाई होती है, कुछ लोग उनके नीचे से भी क्रॉस करने लग जाते हैं कि जब तक ट्रेन नहीं आती हम क्रॉस कर लेते हैं और हम निकल जाएंगे, इतना वेट कौन करेगा। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क और बहुत ही डेंजरस है। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर हमें कहीं पे रुकना है, ट्रेन पास कर रही है या कोई और व्हीकल भी पास कर रही है, तो हमें उसके जाने का वेट करना चाहिए ताकि उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर आपके आसपास कोई लोग ऐसे करें तो आपको उनको समझाना चाहिए और आपको भी ये सारे काम नहीं करने चाहिए। Umana's train crossed another train. She and other children tried to count the carriages, but both the trains were going so fast, so they got confused. ओमाना की जो ट्रेन थी उसने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया। ओमाना और जो उसके साथ और भी बच्चे थे, उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने ट्राई की कि उस जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसके कैरेजेस को काउंट करें, लेकिन वो इतने फास्ट दोनों ट्रेन जा रही थी कि वो कंफ्यूज हो गए और उसकी वजह से काउंट नहीं कर सके। सो ओमाना एंड अदर चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देयर जर्नी बाय लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन। तो वो अपनी ट्रेन से बाहर देख के इतने ब्यूटीफुल जो सीन्स है ये सब कुछ देख के और ऐसे जो कुछ ट्रेन जा रही हैं उनके कैरेजेस काउंट करने की कोशिश करके, ये सब कुछ करके वो अपना जो जर्नी था उसको एंजॉय कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल टेल यू मोर अबाउट देयर जर्नी ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।